हेलो, आज ये सब लोग। हेलो ब्यूटी जी। हाँ बिल्कुल, आप सही जगह पर सही टाइम पे आई हैं ब्यूटी जी। आपका वेलकम है मेरे लाइफ में। बहुत दिनों के बाद आई हैं आप। एक लाइक कर दीजिएगा। हेलो उर्मी जी, गुड आफ्टरनून। वेलकम ब्यूटी जी। जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। कल अधूरा रह गया था, आज हम उसको पूरा करेंगे। कल अचानक से मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया और वो अचानक से स्विच ऑफ हो गया और फिर ये पूरा नहीं हो पाया था। हेलो श्वेता जी। अच्छा कविता, हेलो कविता जी। कविता जी आपका श्वेता भी नाम है और कविता भी नाम है कि श्वेता आपकी सिस्टर है? ओके ओके, आपकी बेटी है। ओके। उर्मी जी हाँ, लेकिन इसको तैयार तो करना है, ऐसे तो रहेगा नहीं है, इसलिए तैयार करूंगी इसको। कल रह गया था। साइंस वाला है, देखो साइंस है, साइन। साइंस। नो यू टर्न, नो हॉर्न प्लीज, वन वे, नो एंट्री, नो पेडेस्ट्रियन, रेलवे क्रॉसिंग, नो पार्किंग। आज कंचन जी नहीं आई है अभी तक। मॉम इसमें अलग है, देखो मेरे बुक में। मॉम आज कविता जी पुरैन पुरैन होता है। ये तो मुझे पता ये है। कोबर को हम पुरैन का पत्ता बोलते हैं। कोबर में जो 14 सर्कल बनता है, एक पेपर में 14 का सर्कल बनता है। एक एक उसको सर्कल को पुरैन बोलते हैं। जी जी उर्मी जी कविता जी। हेलो लिली जी, एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। देखो इसमें अलग फोटोज दिखा रहे हैं, देखो तो। आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे एलबी में। हेलो हनी जी, गुड आफ्टरनून। आज आप जल्दी आ गई हनी जी।
शादी कब की है हनी जी? अच्छा, कल है हनी जी शादी। उर्मी जी, गोबर जो होता है हम लोगों में शादी, लड़के की शादी चाहे बॉयज मैरिज हो या फिर गर्ल मैरिज हो, उसमें कोबर जो है जरूर बनता है और फेमस है। मधुबनी मिथिला पेंटिंग में जो है कोबर फेमस है। कोबर जरूर बनता है। तो उसमें सारी चीजें एक पेपर पे, वो छोटे पेपर पे बनता नहीं है, एक पेपर पे बनता है। उसमें सब कुछ होता है, कोबर होता है, उसमें 14 सर्कल बनाते हैं। सात सेवन तो सेवन सर्कल जो होता है वो तो बनाते ही हैं, और उसके बीच में कहीं 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 और 7 सर्कल बन 3 सर्कल बनता है कोबर में। और उसी में शिव पार्वती, दूल्हा दुल्हन, बांस, सूरज, चांद, बहुत सारा चीज बनता है उसमें। बेल के पत्ते, बेल का पेड़। हेलो सिमरन, गुड आफ्टरनून। सिमरन जी एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। सिमरन जी, आपने जो पेंटिंग भेजी थी मुझे, बहुत अच्छा बनाया आपने। ऐसी सीखी है, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। हेलो रिनिशा जी, गुड आफ्टरनून। कल मेरे पास 2-3 पेंटिंग आई थी, भेजी थी आप लोगों ने, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे पेंटिंग। वो काफी सोच आप लोगों की बहुत अच्छी है, काफी क्रिएटिविटी है आप लोगों में। ऐसी क्रिएटिविटी निकालते रहिए और पेंटिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, अब चलिए पेंटिंग करते हैं। वीडियो सही से दिख रहा है? हेलो संगीता दी। चलिए, अब कल जो अधूरा रह गया था हमारा पेंटिंग, वो हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, मदर्स डे के लिए पूछी थी ब्यूटी जी। आपने मदर्स डे के लिए पेंटिंग के लिए आइडिया पूछा है, पूछा था। तो आप मदर्स डे में अलग अलग है, नाम थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग। हेलो दीपा जी, आप लोग भी बताइए। आप जितने लोग हैं सब बताइए थोड़ा। मदर्स डे पे पूछ रही हैं ब्यूटी जी, मदर्स डे पे क्या होना चाहिए। सिमरन जी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप बताइए कुछ, कैसा आप बनाना चाहिए मदर्स डे पे। आप लोग भी सजेस्ट कर सकती हैं।
ब्यूटी जी, आप जो भी पेंटिंग बना रही हैं आप मुझे मेल पे भेज सकती हैं, गूगल फॉर्म में उस पर भी भेज सकती हैं, और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकती हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मुझे उस फोटो को फिर अपने मेल पे सेंड करना पड़ता है, तब उसमें मैं करेक्शन कर पाती हूँ। तो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप मुझे या तो मेल करिए या फिर गूगल फॉर्म पे भेज दीजिए। ओके बेटी जी, तो चलिए अब हम चलिए अब हम पेंटिंग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रेड कलर से, रेड पेन से, ये देखिए मैंने रेड पेन ले लिया है, और रेड पेन से आप लोगों को वीडियो क्लियर है? सभी लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों के ही चैनल मिथिला रिवाज में। तो सभी आप लोग सभी एक एक लाइक कर दीजिएगा। तो रेड कलर से हम क्या करेंगे, कहीं कहीं कचनी कर देते हैं रेड कलर से, उसके बाद कलर फिल करेंगे। और आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग सीख सके। ऐसे भी करना गलत बात है। ऐसे जब हम स्कूल से नाटक करके बाहर नहीं निकल जाते, हाँ ग्राउंड में, तब हमें ना ऐसे करके जाना नहीं होता, नहीं तो फिर गाड़ी आएगी, इसको डबल लाइन का कचनी कर देंगे, हमें मार के चली जाएगी। और इसमें एक एक कचनी कर देंगे, एक एक को हम छोड़ देते हैं। हाँ बेटा जी, आप फिल भी कर सकती हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन होता है थोड़ा बारीकी नजर आती है पेंटिंग में, इसलिए कचनी में ज्यादा करती हूँ, भरनी कम करती हूँ। सबका अपना अपना पसंद है, अपने आपको अच्छा लगेगा तो आप कलर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से भी डिजाइन बना सकती हैं। दीपा जी, कचनी स्टाइल में ज्यादातर आपका रेड और ब्लैक चलता है, ब्लैक और रेड से कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ब्लैक कर रही हैं तो ब्लैक में ये कलर जो है, ये जो पेपर पे मैं कलर पुताई की हूँ वो पुताई नहीं होती है, ब्लैक एंड व्हाइट चलता है। अगर सिर्फ सिर्फ ब्लैक से करना है आपको तो ब्लैक एंड व्हाइट चलता है, उसके लिए पुताई की जरूरत नहीं पड़ती, आप वैसे कर सकती हैं। अच्छा कविता जी, आप भी भरनी करती हैं, कोई बात नहीं, भरनी पेंटिंग भी बनता है, लेकिन मुझे ज्यादा बारीकी काम पसंद आता है, और मेरा ज्यादा बारीकी काम की वजह से ही मेरी पेंटिंग का ज्यादा डिमांड रहता है, इसीलिए मैं करती हूँ। मेरा ज्यादातर मैं पेंटिंग में लाइन पेंटिंग ही बनाती हूँ, कचनी वाला ही पेंटिंग बनाती हूँ, रेड और ब्लैक से कचनी करके। हेलो तमन्ना जी, आपका वेलकम है मेरे एलबी में।
देखिए देखिए तमन्ना जी, अभी जो मैं इस अभी ब्लैक से भी आप देख रहे होंगे लाइनिंग की हूँ, बिल्कुल पतला पतला लाइनिंग की हूँ, हर जगह पे दिख रहे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, पत्ते में दिख रहा होगा। और अभी मैं रेड से कर रही हूँ बिल्कुल बारीक बारीक, उसको कचनी करते कहते हैं। और फिर मैं जब भरने, हाँ तो इसको कचनी कहते हैं। और लाइन पेंटिंग इसी से करें तो। और बीच में अभी मैं कलर फिल करूंगी, कलर फिल करके जो बनाते हैं, कलर फिल जो करते हैं उसको भरनी कहते हैं, उसको कलरफुल पेंटिंग कहते हैं। मिथिला पेंटिंग में दो टाइप से पेंटिंग बनता है। मिथिला पेंटिंग जो है वो है कचनी और भरनी। गोदना पेंटिंग में भी कचनी भरनी होता है, तांत्रिक पेंटिंग में भी कचनी भरनी होता है। तो दो स्टाइल हो गया। हेलो परमीत जी। परमीत जी बिल्कुल इजी है, आप मेरे चैनल पे जाइए, मिथिला रिवाज चैनल पे, और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको मिथिला पेंटिंग के दो प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक लाइव स्ट्रीमिंग वाला प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, और एक मिथिला पेंटिंग का प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आपको दोनों, जैसी दोनों प्लेलिस्ट ओपन करेंगे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी इकट्ठे 1 by 1, तो आप वो देख सकती हैं, सीख सकती हैं। हेलो तमन्ना जी, आप सभी लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज। आज कंचन जी नहीं आई है अभी तक, स्वर्णा जी नहीं आई है, एकता जी नहीं आई है, बहुत लोग मिसिंग है। हाँ ठीक है दीपा जी, आप कचनी बनाने पिंक कलर लिए हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि ये व्हाइट कलर पे बनाइए या फिर येलो कलर पे, हल्का येलो इस कलर जो आते हैं उस पे बनाइए, तो वो बेटर रहेगा। मिथिला पेंटिंग में दो ही कलर यूज किए जाते हैं। यही नंबर अभी कंपनी वाला है। अभी जो मैं लाइनिंग कर रही हूँ, पतला पतला लाइन कर रही हूँ, पतले पतले लाइन से कर रही हूँ, उसी को कचनी बोलते हैं, लाइन पेंटिंग भी बोलते हैं। मैं कल ही ये पूरा कर दिखा देती आप लोगों को, लेकिन कल मेरा मोबाइल ऑफ हो गया अचानक से, और फिर वो ऑन हुआ ही नहीं, तो इसी वजह से मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को पूरा पेंटिंग। अपने अपने मोबाइल पे चला दिए। सभी लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज। और इसको एक एक छोड़ के तमन्ना जी, आप मेरे वीडियोस देखिए, क्लास मिथिला पेंटिंग प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट क्लास से शुरू करिए। मैंने सारी हिस्ट्री हर वीडियो, मैंने जो भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री मैंने हर वीडियो में बताया है मिथिला पेंटिंग का, तो आप वहां से
ले सकती हैं नॉलेज। मिथिला पेंटिंग कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ा मिथिला पेंटिंग, सब कुछ मैंने हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से जान सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं। जितना बारीक हो सके, बिल्कुल सटना नहीं चाहिए आपस में, लाइन जो है सटना नहीं चाहिए, और जितना बारीक हो सके उतना बारीक करने की कोशिश करिए, तो आपका लाइन पेंटिंग जो है बहुत बारीक निकलेगा, और तैयार होने के बाद बहुत लगेगा कि कितना मतलब मेहनत, और सही में मेहनत लगता है। आप लोग देखते ही होंगे कि एक पेंटिंग को तैयार करने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। हाँ ब्यूटी जी, बुक भी आती है, लेकिन बुक कहाँ पे मिलेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे, और मैंने देख भी नहीं रखा है। एक बार बहुत पहले मैंने देखा था किसी के पास, तो उसमें जापानी लैंग्वेज में था उसमें। वेलकम दीपा जी। आप सभी लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा। पूजा जी, हेलो पूजा जी, मैं ठीक हूँ पूजा जी, आप कैसी हैं? आपका वेलकम है मेरे एल्बम में। पूजा जी एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू पूजा जी। रीच करना पड़ेगा। हेलो मधु जी, कैसी हैं आप मधु जी? एक लाइक कर दीजिएगा मधु जी, आपका वेलकम है मेरे एलबी में। थैंक यू सो मच मधु जी। नहीं, गुड आफ्टरनून साक्षी जी, आपका वेलकम है मेरे एलबी में। लिली जी, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ मार्कर और स्केच पेन यूज नहीं करना है, मार्कर और पेचकस यूज, मार्कर और क्या बोलते स्केच पेन यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे उससे अलग शाइनिंग आ जाती है पेंटिंग में, और अच्छा नहीं लगता। मिथिला पेंटिंग करना है आपको तो सिर्फ आप फैब्रिक कलर यूज करिए, या फिर जेल पेन, वाटर प्रूफ वाला जेल पेन। नहीं लिली जी, मार्कर पेन मत यूज करिएगा, मैंने एक बार यूज किया था, मैंने देखा था करके, तो वो पेंटिंग मेरी रिजेक्ट हो गई, अलग शाइनिंग हो आ जाती है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि मार्कर यूज मत करिए प्लीज। थैंक यू सो मच मधु जी।
हाँ मधु जी, मिथिला पेंटिंग जो है आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही ट्रेंड में है। और हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी सप्लाई है मिथिला पेंटिंग का। फॉरेनर्स ज्यादा लाइक करते हैं इसको। वेलकम लिली जी। साक्षी जी, पोताया वाला वीडियो तो बन गया है, लेकिन उसका एडिट करना है थोड़ा सा, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगी। इस वीक नहीं, अगले नेक्स्ट वीक में पक्का डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच कविता जी। हाँ साक्षी जी, बिना पोताए के तो वैसे यही कलर, वही पोताए वाला ही कलर वो पेंटिंग चलता है, लेकिन आप बिना पोताए के भी बना सकती हैं। तो उसको क्या करेंगे, जो भी जगह बचेगा बिना पेंटिंग का, उसको फिल कर दीजिएगा किसी और कलर से, तो वो भी चल जाएगा। साक्षी जी, आपको ये पेपर मिल जाता है हैंडमेड ड्राइंग शीट आपके इधर? ओके। किनको किनको मिल जाता है ये हैंडमेड ड्राइंग पेपर, हैंडमेड ड्राइंग शीट, ये किनको किनको मिल जाता है? हाँ साक्षी जी, मधुबनी में तो बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे दिल्ली में तो मुझे हर जगह अवेलेबल होता भी नहीं है। और मैं जिसका जो भी मुझे पेंटिंग का ऑर्डर देता है, मैं पेपर उसी से लेती हूँ। और तो अभी बहुत साल हो गए मुझे खुद का पेपर लिए हुए। बिल्कुल मधु जी, आप बिल्कुल ट्राई करिए। ज्यादा हार्ड तो दिखता है, लेकिन जब बनाने लगेंगी तो मजा आएगा बनाने में, और अच्छे से आसानी से सीख सकते हैं। आप क्लास 1 से देखिएगा मेरा वीडियो, तो वहां से बेसिक है, तो वहां से आपको इजीली, आप पहले पेंसिल से ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए, तो जरूर सीख पाएंगी। ओके पूजा जी। ओके साक्षी जी, आप मधुबनी में ही रहती हैं, वेरी गुड। तो वहां तो इजीली अवेलेबल होता है। जी मधु जी, थैंक यू सो मच, आप जरूर ट्राई करिए।
और इसमें हम क्या करेंगे, एक एक ब्लैक से किए थे तो एक एक हम रेड से कर देते हैं। नहीं सिमरन जी, मैं परमानेंट मार्कर की ही बात कर रही हूँ, मैं परमानेंट मार्कर यूज करी थी, तो इसीलिए मैं आप लोगों को अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ। आप लोग जेल पेन यूज कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी करती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पेंटिंग चल जाती है। हाँ दीपा जी, चार्ट पेपर पे बना के फ्रेम कर सकती हैं, अपने लिए आप कर सकती हैं, लेकिन बिकता जो है सेल जो होता है मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग जो है, ये वो इसी पेपर वाला सेल होता है, या फिर आप कैनवास पे बना सकती हैं। कैनवास जो कैनवास सीट जो है वो भी पेपर टाइप ही आता है, उसमें पुताई की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप लोग उस पे कर सकती हैं। श्रेया जी हेलो, एक लाइक कर दीजिएगा श्रेया जी। हाँ साक्षी जी, मैंने जो बुद्धा पेंटिंग बना रखी हूँ वो भी पुताई बिना पुताई के नहीं बनाई हूँ, बिना पुताई के बनाती हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग बनाती हूँ, उसमें कोई कलर यूज नहीं होता है, मैं जो बनाती हूँ तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। पूजा जी, पेंटिंग खाली रह जाता है, खाली जगह रह जाता है तो कोई बात नहीं, उसको किसी किसी भी डिजाइन से फिल करने की कोशिश करिए। जी मधु जी, आप बिल्कुल बताइएगा मुझे जब भी पेंटिंग बनाइएगा। तमन्ना जी, इसको सीखने में आपको कम से कम आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कम से कम 6 मंथ तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को और सीखने की जहाँ तक बात रही, मैं अभी भी सीखती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो नए नए आते रहते हैं आइडियाज, तो उसको फिर करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ वही चीज नहीं है, पहले जो था मिथिला पेंटिंग जिस टाइप से होता था अब उस टाइप से डिफरेंट होता है, लोग अपने अपने आइडियाज लगा के बहुत टाइप के से बनाते हैं मिथिला पेंटिंग में, तो वो चीज सीखने के तो हमेशा सीखना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। पूजा जी, पूरा जगह भरे रहना जरूरी है, लेकिन कोई को होता है कि नहीं भी भरे तो काफी अच्छा लगता है, कोई आप सब्जेक्ट बनाती हैं जो खाली पर में ही अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो वो उसको आप खाली रहने दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने एक लाइव में बताया था आपको, पेड़ बताई थी, सर्कल में पेड़ बताई थी, सर्कल टाइप में, तो वो जगह ऐसे ही रहता है, उसको भरने की जरूरत नहीं रहती है, तो उस टाइप से आप कोई सब्जेक्ट चूज करती है तो ऐसे भी रह सकता है, उसमें खाली जगह भरने की जरूरत नहीं है। लिली जी, अभी मैं पूजा जी को वही बता रही थी कि खाली जगह अच्छा लगता है जब आप कोई सब्जेक्ट ऐसा बनाए जिसमें कि आपको दिख रहा है कि नहीं ये पेंटिंग खाली में ही अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, तो आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है भरना। लेकिन कुछ पेंटिंग ऐसी हो जाती है, जैसे अभी मैंने हाथी बनाया, इस पेंटिंग को ही देख लीजिए, अभी मैंने हाथी बनाया और इसको मैं जो जगह बचा हुआ था वो खाली छोड़ देती तो ये अच्छा नहीं लगता। वही अगर मैं एक ट्री बनाती, उसका हार्ट शेप देती, या फिर आप देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं ट्रीज के भी, कोई सर्कल होता है, कोई ओवल साइज में होता है, तो वो सब साइज क्या होता है, वो अलग से ही अपना लुक अच्छा लगता है देखने में, तो उसमें और चीज आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये चीज है, जैसे आपने देखा होगा बुद्धा का वाला पेंटिंग, मेरा बैकग्राउंड में देखा होगा आप लोगों ने बुद्धा वाला पेंटिंग, तो उस पेंटिंग में क्या है कि खाली जगह मैंने पूरा उसको भरा नहीं है, उस पेंटिंग में बस नीचे से मैंने एक बनाया था,
एक बनाती हूँ मैं जिसमें डियर डाल देती हूँ दोनों तरफ से, और जो खाली जगह बचता है उसमें वो ट्री रहता है सर्कल में, और खाली जगह ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो वही चीज है, आपको पेंटिंग देखना पड़ता है कि ऐसे खाली अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं कि जब जरूरत होती है कि नहीं ये खाली अच्छा नहीं लगेगा, इसमें होना चाहिए कुछ, तो उसको ज्यादातर होता है कि पेंटिंग में भरा हुआ ही अच्छा लगता है। और काम में सफाई होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कलर फिल कर रहे हैं तो कहीं पे हाथ में अगर पानी लगा है आपके ब्लैंक बैंगल वगैरह में, तो वो फिर पेपर पे लग जाता है, तो उसका अलग से वो दाग हो जाता है। पूजा जी, दीवार पे जो कलर होता है, पेंटिंग होता है, वो भी फैब्रिक कलर से ही होता है। जो भी लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, प्लीज एक एक लाइक कर दीजिएगा। नहीं बेटी जी, मैं बार बार आप लोगों को मना कर रही हूँ कि परमानेंट मार्कर या कोई सा भी स्केच पेन यूज मत करिए, अवॉइड करिए, क्योंकि वो फ्रेमिंग जब होती है ना पेंटिंग की, तो उसका जो लाइट में, ज्यादा लाइट में घर में तो पता नहीं चलता इतना, लेकिन जब बाहर की रोशनी धूप में, वो अलग से लुक नजर आता है, उस पे शाइनिंग अलग आ जाती है। क्योंकि मैं खुद ट्राई कर रखी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को मना करती हूँ करने के लिए। अदरवाइज और लोग करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा पेंटिंग जो है रिजेक्ट हो गया था मार्कर से करने से, इसीलिए मैं आप लोगों को अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। आप लोग जेल पेन यूज कर सकती हैं, ब्रश यूज कर सकती हैं। आप सीखने के लिए यूज कर सकती हैं मार्कर, लेकिन वही है कि फिर डिपेंड हो जाते हैं हम उस पर। अगर एक चीज जिससे आदत हो जाती है उसी से पेंटिंग करने की आदत हो जाती है, फिर दूसरा यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं सीखने के लिए आप लोग यूज कर सकती हैं, अदरवाइज सेल होता है तो मार्कर अवॉइड ही करिए सेल करने के लिए। साक्षी जी, मिथिला पेंटिंग में जो है ज्यादातर मोस्टली कलर वही यूज होता है, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन। ग्रीन दो तीन कलर आते हैं, दो कलर मेनली यूज होते हैं, एक लाइट ग्रीन एक डार्क ग्रीन। अब देखिए हमारा कचनी का जो काम है वो हो गया है, अब हम इसमें कलर का काम करेंगे।
और हम बीच बीच में जब कचनी का जब जैसे जैसे पेंटिंग होता है वैसे वैसे नजर जाती है जहाँ पे कि यहाँ पे मैंने इस कलर से इस ये काम छूट गया है, तो उसको कर लीजिए, ताकि बाद में वो पूरा पेंटिंग तैयार हो जाती है फिर। हेलो राधे जी। राधे जी, आपका वेलकम है मेरे एलबी में। राधे जी, ब्रश जो है आप राउंड शेप में लीजिए और 00 या फिर 1 नंबर का ब्रश लीजिए आउटलाइन करने के लिए। मार्कर मत लीजिए, आप जेल पेन का यूज कर सकते हैं। आउटलाइन के लिए ब्रश यूज करिए और जेल पेन लाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं और अदर डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं। राधे जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे एलबी में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो मैं जब रेड से कचनी कर रही थी, लाइनिंग कर रही थी, तो मुझे दिखा कि मैंने कुछ जो है छोड़ रखा है, ब्लैक से नहीं किया है, तो उसको मैं कर लेती हूँ, फिर बाद में भूल जाऊंगी। थैंक यू सो मच राधे जी। राधे जी, एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अगर भी मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज शेयर भी करिएगा ताकि और लोग भी सीख सके और इस पेंटिंग के मिथिला पेंटिंग को जान सके। ये भी दे, वो दो तो। वो दो ना, वो कलर, वो जो धोती हूँ मैं ब्रश जो धोती हूँ वो ग्लास दो ना। थैंक यू। क्या कौन सा पेंटिंग बनाते हैं राधे जी? वेरी गुड राधे जी, आप भी आर्टिस्ट है। थैंक यू। आप कौन सा पेंटिंग बनाते हैं राधे जी? और ये देखिए फैब्रिक कलर है और ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है। राधे जी, आप किस टाइप की पेंटिंग बनाते हैं? आप भी मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं? ऑरेंज से हम क्या करेंगे, ये जितने भी डबल लाइन मैंने बना रखी हूँ। अच्छा राधे जी, फैब्रिक पेंटिंग करती हैं आप? वो हाँ, वो पेंटिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे थोड़ी शेडिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें शेडिंग होती है कलर से, वो थोड़ा नहीं कर पाती हूँ मैं। हाँ साक्षी जी, आपकी पेंटिंग देखी हूँ मैं, और आपको मैं फीडबैक भी दी थी, शायद आपको मिल गया मेल।
मंत्रम जी हेलो। मंत्रम जी आपका वेलकम है मेरे लाइव में, और एक लाइक कर दीजिएगा मंत्रम जी। और इसमें भी जो है, हाँ, जो डबल लाइन बनाई हूँ मैं उसको कलर कर लूंगी। अंशु जी हेलो। अंशु जी कैसी हैं आप? आपका वेलकम है मेरे एलबी में, और एक लाइक कर। और ये जो मैं अभी कलर फिल कर रही हूँ इसी को भरनी कहते हैं। अब कलर फिल करूंगी सारा तो वो भरनी में आ जाएगा। ये दोनों मिक्सअप है, लाइन और भरनी दोनों मिक्सअप है। ओके ब्यूटी जी, फैब्रिक पेंटिंग में मुझे बहुत अच्छी लगती है। फैब्रिक पेंटिंग में भी तो आप लोग फैब्रिक कलर ही यूज करते होंगे। मंत्रम जी रास में तो बहुत टाइम लगेगा, तो लाइव में मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि वो फुल पेंटिंग पे बनेगा। रास तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन वो फुल पेपर में बनेगा तो उसमें कम से कम आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे लाइव में लूंगी तो उसका 2 पार्ट करके मैं वीडियो डालूंगी जरूर, राधा कृष्ण का रास का। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लाइव में मुश्किल है इतना बड़ा पेंटिंग बनाना। हाँ ब्यूटी जी मुझे पता है फैब्रिक की कलर यूज होता है, क्योंकि मेरी भाभी भी फैब्रिक पेंटिंग करती है। अच्छा आपको भी आती है पूजा जी फैब्रिक पेंटिंग? कविता जी किस चीज का फोटो दिखा दूंगी मैं? अभी जो है मेरे पास रास अवेलेबल नहीं है, वो सेल हो चुका है। तो अभी मेरे पास पिक अवेलेबल नहीं है जो मैं दिखा दूं आपको, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। हेलो कंचन जी, आप लेट हैं आज? मैं आपको मिस कर रही थी कंचन जी, हमेशा आप शुरू में आती है, मैं कितनी बार बोली हूँ कंचन जी नहीं आई है आज। कविता जी राधा, हाँ राधा कृष्ण मैं बना दूंगी, बता दूंगी आप लोगों को। हाँ मंत्रम जी मैं कोशिश करूंगी वीडियो डालने की। एक्चुअली अभी थोड़ा मुझे टाइम का, लाइव की वजह से ना टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। मंत्रम जी नाराज हो गई? कोई बात नहीं कंचन जी, कली का मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मंत्रम जी रास कृष्ण राधा रास के लिए बोल रही थी,
तो वो 2-3 दिन लग जाएंगे लाइव में अटेंड करूंगी तो इसीलिए लाइव में मुश्किल है, और लाइव की वजह से अभी वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि पेंटिंग नहीं बन पा रहा है, और थोड़ा इधर भी पेंटिंग का काम हो जाता है, मुझे अपना भी रहता है, इसी वजह से तो थोड़ा टाइम लग सकता है रास डालने में। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगी वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। राधे जी, आप आउटलाइन जो है, जो मेन डिजाइन है, उसको ड्रॉ कर लीजिएगा ब्रश से, और बाकी आप जेल पेन से कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ब्रश से इसलिए आउटलाइन करने के लिए बोलती हूँ कि डिजाइन जो है अलग से नजर आता है, जो आपने मेन डिजाइन बना रखा है वो अलग से नजर आता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे आपको हाथी जो है, हाथी जो मैं आउटलाइन सिर्फ करी हूँ, वो अलग से नजर आता है उसका डिजाइन, इसीलिए मैं आउटलाइन हमेशा बोलती हूँ ब्रश से करने को। आउटलाइन के लिए राधे जी ब्रश जो है 00 लीजिए, या फिर 1 नंबर ब्रश आउटलाइन के लिए सही रहता है। अब हम लेंगे रेड कलर, ये देखिए रेड कलर लेंगे, रेड कलर लेंगे, और रेड कलर से हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा ये ये जो है हम रेड कलर से सारा करेंगे। मैं ज्यादा कलर यूज नहीं करती हूँ, मुश्किल से 4-5 करती हूँ कलर यूज, क्योंकि ज्यादा कलर, ज्यादा टाइप का कलर से मुझे अच्छा नहीं लगता वो, तो इसीलिए मैं 3 से 4 कलर यूज करती हूँ ज्यादा से ज्यादा। इसमें देखिए ये छूट गया है, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ना हो, गलती है ये। सिम कार्ड जैसे लगता है। देखो तो सिम कार्ड जैसा लगता है। क्यों? हाँ, वो कवर है, किनका कवर? कॉपीज का, कॉपीज में कलर लगाना, कलर कवर चलाना। अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो इसीलिए लाइव कर भी रही हूँ, कर भी पा रही हूँ मैं। फिर जैसे ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 1 जुलाई से ओपन हो जाएगी, मुश्किल ही लगता है कि लाइव कर पाऊंगी। मुझे ना पेंट पे जाना है, मुझे पेंट करना है। अरे यार, अच्छा राधे जी,
प्रिंट करने नहीं दे लैपटॉप में। कर लो कर। नहीं पूजा जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। थैंक यू सो मच कंचन जी। कविता जी, लाइव नहीं कर पाऊंगी तो वीडियो तो डालूंगी, वीक में 1 वीडियो तो डालूंगी, आप उसको देख सकती हैं, सीख सकती हैं। और जो भी आपका क्वेश्चंस रहेगा आप मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप फेसबुक पे डाल सकती हैं, आप मैसेंजर में या फिर इंस्टाग्राम में, तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो जुलाई में मेरे बेटे का भी ऑनलाइन शुरू हो जाएगा क्लास, तो वही टाइमिंग का फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए शायद लाइव ना कर पाऊँ। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मुझे मेल कर दीजिएगा, या फिर मैं सारा दे रखी हूँ, जितने भी फेसबुक इंस्टाग्राम सबका लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई कर दिया करूँगी। थैंक यू सो मच उर्मी जी। पूजा जी, मैं एफबी पे लता प्रेम के नाम से हूँ। आज मिष्टी जी नहीं आई है, मिष्टी जी एलिफेंट के लिए बोली थी। साक्षी जी, बने हुए पेंटिंग को आप स्टोर ऐसे कर सकती हैं, हर जैसे ये है तो इसके ऊपर आप न्यूज़पेपर रखिए, फिर इसको बेड के नीचे या फिर कहीं ऐसी जगह रख दीजिए कि इस पे पेपर डाल के आप एक किसी पन्नी में डाल के रख सकती हैं, तो खराब नहीं होता। पेपर डालने से ये होता है, खराब नहीं होता है पेंटिंग, कलर भी वैसी ही रहती है शाइनिंग, तो आप ऐसे स्टोर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच राधे जी, आप सही बोल रही हैं। जो जिस लाइन में है उस लाइन में कितनी मेहनत लगती है वो उसी को पता होता है। सो थैंक यू सो मच राधे जी। आप फोल्ड करके भी राउंड शेप में फोल्ड करके भी रख सकती हैं, राउंड शेप में फोल्ड करके उसमें रबर बैंड लगा दीजिए, पेपर डाल के राउंड शेप में करके उसको रबर लगा के रख सकती हैं, उससे भी कोई वो नहीं है। बस राउंड शेप में रहेगा तो वो पेंटिंग जो है किसी चीज के नीचे दबना नहीं चाहिए, तो वो फिर वो हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें निशान पड़ जाता है जैसे जैसे दबा रहता है वो। उसके बाद हम लेंगे इंडियन रेड। इंडियन रेड में हमेशा बताते हैं, इंडियन रेड जो है 10 नंबर का इंडियन रेड आता है, और ये आप बना भी सकते हैं ऑरेंज और रेड को मिक्स करके।
और इससे हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा, इसको हम जो छोड़े थे, मैं पहले ही बोली थी, इसको हम फिल करेंगे कलर से। और कलर फिल करते टाइम एक बात का ध्यान जरूर दें कि ना ही लाइन से बाहर जाए और ना ही लाइन के अंदर रहे, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, लाइन के साथ अटैच करके कलर फिल करें। हाथी मोस्टली हम ग्रे कलर से भरते हैं या फिर चॉकलेटी कलर से। आज मिष्टी जी नहीं आई, वही बोली थी, मिष्टी जी बोली थी एलिफेंट बनाने को। कल मेरा मोबाइल ही ऑफ हो गया था अचानक से, और फिर ऑन हुआ ही नहीं बहुत देर तक। तो ऐसे ही हम सभी एलिफेंट को कलर कर लेंगे अच्छे से। उर्मी जी कैसा लग रहा है एलिफेंट? पूजा जी एफबी पे मैं जो है लता प्रेम के नाम से हूँ, अब लता प्रेम देखिएगा, मिल जाएगा मेरा आईडी आपको। उर्मी जी थैंक यू सो मच। तमन्ना जी मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। सबसे ओल्ड नाम जो है मिथिला पेंटिंग है, बाद में इसको मधुबनी पेंटिंग नाम रख दिया गया, बाकी कोई फर्क नहीं है। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच तमन्ना जी।
मी सहेली जी, हेलो सिस्टर। हेलो सिस्टर, आप कैसी हैं? आपका वेलकम मेरे लाइव में। एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा सिस्टर। थैंक यू सो मच सिस्टर, लाइक करने के लिए। नहीं तमन्ना जी, मैं पर्सनल क्लासेस नहीं लेती। ओके उर्मी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिस्टर, लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच उर्मी जी, कि आप इतनी एल्डर हो के भी आप सीखने की कोशिश कर रही हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आप जैसे लोग मेरे साथ सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ उर्मी जी। नहीं तमन्ना जी, मैं ऑनलाइन क्लासेस पर्सनल नहीं लेती हूँ। आप यूट्यूब पे ही फॉलो करिए, मुझे सारे क्लासेस अटेंड करिए। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल या फिर मैसेंजर में, इंस्टाग्राम पे कहीं पे मुझे मैसेज कर सकती हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप, मैं क्लियर कर दूंगी उसको। एक्चुअली मेरे पास टाइम की बहुत अभी और शॉर्टेज होने वाली है टाइम की। तो इसी वजह से मैं 1 जुलाई से शायद ये लाइव क्लास भी ना ले पाऊँ। तमन्ना जी, आप सही बोल रही हैं, यूट्यूब से सारी जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को सारी जानकारी अवेलेबल कराने की। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगी और सारे क्वेश्चंस का को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच उर्मी जी। थैंक यू सो मच कंचन जी।
तमन्ना जी, सॉरी फॉर दैट, मैं टाइम की उसकी वजह से, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ। बिल्कुल राधे जी, कला जो है इंडिया की मेन वही है। कला जो है हमारी सही में आन बान शान है। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट भरे पड़े हैं हमारे इंडिया में, और हर हर टाइप के आर्टिस्ट हैं। और एक एक आर्ट आर्ट को देख के ऐसा लगता है कैसे बनाया होगा। तो आर्ट की हमेशा कदर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच तमन्ना जी। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुई, लाइव बंद हो जाएगा, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहिएगा। अब हम लेंगे ब्लू कलर, और ब्लू कलर से इसको फिल कर देते हैं। थैंक यू सो मच कंचन जी। अभी तो मेरे बेटे की छुट्टियां चल रही थी, हॉलीडेज था, इसी वजह से मैंने सोचा कि लाइव कर लेती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसको भी क्लियर कर पाऊँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि लाइव से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आप लोगों को के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो इसीलिए मैंने लाइव किया। और 1 जुलाई से ओपन हो जाएगा। तो और मेरा खुद का भी पेंटिंग का काम रहता है, ऑर्डर वगैरह रहता है, तो इसी वजह से टाइम थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच तमन्ना जी। तमन्ना जी, आप मेरी वीडियोस भी देखी होंगी क्लासेस का, तो उसमें भी मैं पूरे डिटेल में बताती हूँ, सारी वो देती हूँ, नॉलेज अवेलेबल कराती हूँ, हर वीडियो में देखती होंगी आप, तो उसकी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बता ही रही हूँ आपको कि आप जितने भी हैं, आप लोग सीख रहे हैं, वो मेरे साथ कनेक्ट हैं, हमेशा कनेक्ट रहेंगे। 24/7 मैं आप लोगों के साथ हूँ। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और मैसेंजर पे भी। राधे जी, आप आज नई आई हैं मेरे लाइव में, मैं हमेशा वो दिखाती हूँ, बताती हूँ कि कौन सा पेपर कौन सा ब्रश यूज कर रही हूँ। एक्चुअली कल मेरा जो ये लाइव है, कल ही ये कंप्लीट हो जाता, तो मोबाइल ऑफ हो गया था, इसी वजह से हो नहीं पाया। नहीं तो अदरवाइज मैं हर लाइव में बताती हूँ कि कौन सा पेपर मैं यूज कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो है ये इस कलर्स का पेपर आता है, ये हैंडमेड ड्राइंग शीट है राधे जी, ये हैंडमेड ड्राइंग शीट। और इसकी मैंने पुताई की है येलो कलर से, क्योंकि ये वाइट कलर में उतना चलता नहीं है, सेल नहीं होता है, तो इसीलिए ये यही कलर में वो होता है, तो इसीलिए मैंने इसकी पुताई की है। पुताई की वीडियो में नेक्स्ट वीक डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे पुताई करती हूँ मैं। इसको भी हम ब्लू कलर से कर देंगे। वेलकम कंचन जी।
नहीं सिमरन जी, 1 जुलाई से मुश्किल लग रहा है मुझे लाइव के लिए। तो मैं वीडियो तो डाल दिया करूंगी, वीक में 1 वीडियो, 1 वीक में 1 वीडियो जैसे पहले डालती थी वैसे ही डाल दिया करूंगी। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल और मैसेज कर सकते हैं। हेलो देसी कल्चर हरियाणा जी, दीदी हेलो, आपका वेलकम है मेरे एलबी में दीदी। एक लाइक कर दीजिएगा। यस तमन्ना जी, क्या करूं, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसी वजह से बंद करना पड़ रहा है लाइव। लेकिन अभी मैं हूँ 1 जुलाई से तक तो हुई, 1 जुलाई से पहले 30 जून तक हूँ। बिल्कुल आप हमेशा गेन कर सकती हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तमन्ना जी तो आप मुझे मैसेज करिए, तो मैं हर नॉलेज अवेलेबल दे कर दूंगी आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग हमेशा मेरे से कनेक्टेड रहिएगा। हम लोग एक फैमिली बन गए हैं, उसमें कोई वो नहीं है। वेलकम दीपा जी। दीपा जी अभी तो मैं लाइव आ ही रही हूँ, 1 जुलाई से थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ही थोड़ा बता दूं। लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा कांटेक्ट में रहूंगी। आप लोग मुझे मेल करिएगा या फिर मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। जी उर्मी जी, मैं भी आप लोगों को मिस, लेकिन इसमें आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, मैसेंजर पे मैसेज कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकती हैं। और आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा, अपना मेल आईडी दे दीजिए, भेज दीजिए, मेल कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। आप व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकती हैं आप लोग, तो हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं। थैंक यू सो मच तमन्ना जी। कल्याणी जी थैंक यू सो मच। कल्याणी जी एक लाइक कर दीजिएगा। हाँ कविता जी, मुझे भी आप लोगों की बहुत आदत हो चुकी है। आप लोगों में से एक भी नहीं आता है तो मैं, आप देखते ही होंगे आप लोग कि मैं नाम लेती हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है
कि ये नहीं आई हैं आज, क्या हो गया? हाँ उर्मी जी, मैं डाला करूंगी वीडियो, यूट्यूब पे तो डालती ही रहूंगी वीडियो। 1 वीक में एक वीडियो तो मैं डालूंगी, आप लोग उससे सीखिएगा। हेलो उसी जी, कोई बात नहीं उसी जी, लेट हो गई, कोई बात नहीं, होता है, काम में लोग फंस जाते हैं, या फिर आजकल नेट का भी प्रॉब्लम रहता है। एक लाइक कर दीजिएगा उसी जी। वेलकम उर्मी जी। हाँ उसी जी, कल मेरा मोबाइल अचानक से ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, और फिर वो बहुत देर तक ऑन ही नहीं हुआ। आजकल मेरे मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ऑन ही नहीं हुआ, इसी वजह से लाइव कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं। फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि सारा जो बस आउटलाइन ही हो पाया था, डिजाइन ही सारा बन पाया था, और उसका फील कैसे करना है, कैसे तैयार की थी, वो दिखा नहीं पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाइव में ही बता दूंगी आप लोगों को। जी तमन्ना जी, आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा, आप लोगों का मेल आईडी, या आप लोगों का नंबर मुझे मेल कर दीजिएगा, तो मैं व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाऊंगी आप लोगों के साथ। जी सिमरन जी, देखती हूँ लाइव का वीक में एक बार आ पाती हूँ कि नहीं, देखती हूँ, अगर होगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा जिस दिन, तो मैं पहले नोटिफिकेशन डाल दूंगी कि आज, तो जब भी मैं आऊंगी लाइव, तो मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगी, तो आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। इसको मैंने छोड़ दिया था, ये भी मुझे इसी कलर से भरना था, इंडियन रेड से ही, इसको मैं छोड़ दी थी। उसी जी, आप तो मेरे साथ मैसेंजर पे भी हैं, तो मैसेंजर में भी आप सेंड कर सकती हैं। थैंक यू सो मच उसी जी।
और ये हम लेंगे मजेंडा कलर। ये देखिए मजेंडा कलर है। इससे हम जो है इसको फिल कर देंगे फ्लावर को। ये जो हमने बना रखा है सर्कल टाइप, इसको फिल कर देंगे सभी को। थैंक यू जी तमन्ना जी। उसके बाद लेंगे हम ये कलर। ये जो है ये मिक्स करके मैंने पेड़ के लिए डाली के लिए कलर बना रखा है रेड और ब्लैक से। इस कलर को जो है मैं काफ़ी बार बता रखी हूँ आप लोगों को। इस कलर को जो है वो रेड में ज़्यादा रेड लेना है और 4 से 5 ड्रॉप ब्लैक कलर लेना है, तो उससे ये कलर तैयार हो जाता है। उससे जो है हम इसको फिल कर देंगे। ये देखिए
अनुसी जी, कलर जो बनता है ये इतने से कलर से कितना सारा पेंटिंग हो जाता है। थोड़ा सा भी कलर बनता है तो उससे काफी सारा पेंटिंग हो जाता है, कलर हो जाता है। कलर ज्यादा यूज नहीं होते इसमें, रॉ मटेरियल बहुत, मिथिला पेंटिंग में जो है रॉ मटेरियल बहुत कम यूज होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा, मैं पूरा बोतल कभी बनाती भी नहीं है कलर ये, तो इसीलिए पहले ही बना रही थी कलर। और कलर में अगर पानी मिल जाता है तो वो कलर कभी भी ड्राई नहीं होता है, वो कलर खराब नहीं होता कभी भी, और ना ही ड्राई होता है। आज एकता जी नहीं आई है, स्वर्णा जी नहीं आई हैं, बहुत लोग नहीं आए आज। चंदा जी नहीं आई हैं, संभवी जी नहीं आई हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर लेंगे, ये देखिए व्हाइट कलर लेंगे, और व्हाइट कलर से हम जो है हाथी का जो दांत बना रखा है हमने उसको फिल कर देंगे, ये देखिए।
और हम ग्रीन कलर ले लेंगे, लाइट ग्रीन, और लाइट ग्रीन से इसको हम भर देंगे। आप कोई सा भी कलर ले सकती हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन कलर डालने से इसमें एक अलग लुक आ गया। अच्छा लग रहा है ये। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? थैंक यू सो मच दीपा जी।
हाँ जी जी कविता जी, आप ऐसे भी कलर कर सकती हैं, और अपने हिसाब से भी आपको अगर लगे कि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मुझे कोई और कलर भरूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप वो भी कर सकती हैं। उसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच ब्यूटी जी। और आप आउटलाइन जो है किसी भी कलर से भर सकती हैं। मैंने स्काई कलर लिया है, देखिए स्काई ब्लू ली हूँ मैं, इस कलर से मैं भर रही हूँ। आप लोगों को कलर पता चलता है जो मैं कलर फिल करती हूँ? ओके दीपा जी। ओके उर्मी जी।
हमारा है सबसे मेन काम जो है वो एलिफेंट में बचा हुआ है। बताइए आप लोग क्या? यस सिमरन जी, आइज बचा हुआ है। वेरी गुड। अब हम आइज फिल कर लेते हैं। जी उसी जी, आइज ही बचा हुआ था बस। ये देखिए अब हमारा आइज भी बन गया है। ये दीपा जी, आइज बचा हुआ था हमारा। आइज मैं हमेशा एंड में डालती हूँ। मैं आप लोगों की वजह से, आप लोग अभी लाइव कर रही हैं तो इसीलिए मैं आप लोगों को शुरू में बता देती हूँ, लेकिन मैं मोस्टली जो है आइज सभी का ही, चाहे लेडीज बनाओ या जेंट्स, आइज मैं एंड में डालती हूँ। तो देखिए हमारी पेंटिंग जो है वो तैयार है। आप लोग बताइए कैसी लग रही है पेंटिंग? थोड़ा सा इसमें डालना था क्योंकि ये जगह मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। थैंक यू सो मच उषी जी। थैंक यू सो मच सिमरन जी। हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा तमन्ना जी, आपने आपने आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे ये वाला बॉर्डर दिया ही नहीं मैंने, वो मिस्टेक हो गई। थैंक यू सो मच तमन्ना जी। तो आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने ज्यादा कलर यूज नहीं किया है। मुश्किल से 4 से 5 कलर यूज किया है मैंने। ग्रीन, इंडियन रेड, रेड और ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन और मजेंडा, यही कलर मैंने यूज किया है। थैंक यू सो मच दीपा जी। उर्मी जी कैसा लग रहा है पेंटिंग?
आप लोग अपने हिसाब से डिजाइन डाल सकते हैं, कोई सा भी डिजाइन डाल सकते हैं, हाथी इस टाइप का डालें तो। और डिजाइन आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप चौकोर डिजाइन भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से भी डिजाइन डाल सकते हैं। बहुत टाइप से हाथी बनते हैं, बहुत तरह की पेंटिंग होती है, तो सबका अपना अपना अपने अपने हिसाब से सब डिजाइन डालते हैं जो उनको अच्छा लगता है। तो वही चीज है, मैंने बस ये दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं इस टाइप से पेंटिंग करती हूँ और ये डिजाइन्स मैं बनाती हूँ जो कि ज़्यादा चलता है मेरा। तो वही चीज़ है। थैंक यू सो मच उर्मी जी। आप सभी लोग आते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप सभी लोग अपने 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 नंबर मुझे ईमेल कर दीजिएगा, और आप लोग मुझे पेंटिंग अपना जैसे भेजते हैं वैसे ही भेजिएगा, तो मैं फीडबैक जरूर दूंगी कि क्या करेक्शन होना चाहिए क्या नहीं। सिमरन जी ने मुझे पेंटिंग भेजा था, उसमें जो पाइन एप्पल बनाई थी वो, उसका जो कचनी किया था उन्होंने पत्ते में, पाइन एप्पल के पत्ते में जो कचनी किया है आपने सिमरन जी, ऑसम, टू गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कचनी। और आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए, मैं यही आशा करती हूँ। वेलकम उषी जी। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार के ना होते हुए भी आप लोग मधुबनी पेंटिंग में इतना मधुबनी पेंटिंग के लिए इतने अट्रैक्टिव हैं, कनेक्टेड हैं, और मतलब इतना इज्जत देते हैं मधुबनी पेंटिंग को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इसका है, हमें एक साथ होके चलना चाहिए, तभी हम एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास जो नॉलेज है उसको स्पेयर करना चाहिए, तभी एक दूसरे से लोग सीख, कोई ना कोई किसी ना किसी से सीखता ही है, तो एक दूसरे का जरिया बनने सीखने के लिए। बिल्कुल कविता जी, आप जा सकते हैं, वैसे भी अब खत्म ही होने वाला है, बन ही चुका है ये पेंटिंग, और अब मैं भी जाने ही वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ सिमरन जी, आप बताएं कि आप बिहार की हैं। आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, ऐसी क्रिएटिविटी लाते रहिए अपनी पेंटिंग में। बेस्ट ऑफ लक, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड बाय, टेक केयर।